हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सरकमफ्रेंस, व्हाट इज़ एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले आपको सर्कल का पता होना चाहिए। सर्कल की हमेशा, जिसे हम गोला भी कहते हैं, इसकी सर्कुलर शेप होती है, गोला होता है, जो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे कार का पहिया है ना, किसी भी वाहन का पहिया है वो गोल होता है ना, व्हील ऑफ कार। और केक जो हम खाते हैं वो भी एक सर्कुलर शेप में होता है, गोल होता है केक, है ना। तो बात आती है व्हाट इज़ डायमीटर, व्यास क्या होता है सर्कल का। तो सर्कल का व्यास सेंटर से होते हुए जो लाइन सर्कल को अंदर से छूते जाती है तो वो क्या होती है, डायमीटर। डायमीटर हमेशा आपने याद रखना है, हिंदी में इसे व्यास भी कहते हैं। और व्हाट इज़ रेडियस, तो अगर रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर जो होगी वो हमारी रेडियस होगी। बात आती है सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग अराउंड द सर्कल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग अराउंड द सर्कल, है ना। तो ये वो होता है पैरामीटर या सरकमफ्रेंस। तो इसे हम, इसका फार्मूला है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 हम पुट करते हैं, या 3.14 पुट करते हैं। ठीक है। और एंड एरिया ऑफ सर्कल, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, जिसमें रेडियस। ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, दोनों सरकमफ्रेंस का भी और एरिया का भी। तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ 2 सर्कल। रेडियाई दैट मीन्स रेडियस। 2 सर्कल हैं हमारे पास, जिनमें से दोनों की जो रेडियस है वो एक की 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। और हमें बोला गया है फाइंड आउट करने को, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक ऐसे सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, विच हैज़ सरकमफ्रेंस, जिसके पास सरकमफ्रेंस है, किसके बराबर है, इक्वल टू सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल, जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सरकमफ्रेंस के सम के बराबर होगी। दैट मीन्स हमें इसकी भी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, इसकी भी निकालनी पड़ेगी, और उन दोनों का सम करना पड़ेगा, तब हमारे पास जो है वो रेडियस आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो क्वेश्चन हमेशा, जो गिवन पार्ट होता है, हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, मैं इसे R1 से नोट करता हूँ, R1 इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 पाई R1। 2 पाई R1 19 है, 19 इंटू 2 38 पाई सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट सर्कल की सरकमफ्रेंस। अब सेकंड सर्कल के लिए हमारे पास रेडियस है, जिसे मैं R2 से नोट करूँगा। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो सेम सरकमफ्रेंस इसकी भी निकाली जाएगी, 2 पाई R2। ठीक है। तो 2 पाई R2, 2 पाई को ऐसे ही रखेंगे, R2 की वैल्यू 9 है, तो ये आएगा हमारे पास 18 पाई सेंटीमीटर। यूनिट्स लगाना ना भूलें, सरकमफ्रेंस है तो सेंटीमीटर में, एरिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हमें बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें थर्ड सर्कल की रेडियस पता नहीं है, तो लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू R3। तो अब सरकमफ्रेंस निकाला जाएगा इसका। सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई R3। ठीक है। 3 सरकमफ्रेंसेस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है कि थर्ड सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, इक्वल टू सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स, दैट मीन्स 38 पाई प्लस 18 पाई। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई R3। यहाँ से मैं 2 पाई कॉमन लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 19 प्लस 9। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R3 कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास हमें कहा गया था क्वेश्चन में। तो बच्चों आपने ऐसे ही करना है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस जो है वो एक की 8 सेंटीमीटर दी गई है, एक की 6 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है फाइंड आउट करने को, रेडियस फाइंड आउट करने को कहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया, जिसका एरिया किसके बराबर है, इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स।
लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें सरकमफ्रेंस जो थी वो इक्वल थी सम ऑफ सरकमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल। इसमें सरकमफ्रेंस की जगह क्या आया है, एरिया। तो प्रोसीजर वही रहेगा, एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 से डिनोट करूँगा मैं, R1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई R स्क्वेयर, ठीक है, पाई इंटू 8 का स्क्वेयर, 8 जा 64, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये यूनिट्स हैं, ये आप लगाना ना भूलें, इसके मार्क्स कटते हैं। तो R2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। जो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट होता है हमेशा वहीं से स्टार्ट किया जाता है क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या आएगा, पाई R2 का स्क्वेयर, दैट मीन्स पाई इंटू 6 का स्क्वेयर, 6 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। और हमें थर्ड सर्कल का रेडियस निकालने के लिए कहा गया है, तो इसे एज्यूम कर लेंगे क्योंकि हमें निकालना है। लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू R3। तो एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया रहेगा पाई R3 का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये थर्ड सर्कल का जो एरिया है ये किसके बराबर है, दोनों सर्कल्स के एरिया का सम जो हमने निकाला। एक का 64 पाई था, दूसरे का 36 पाई था। तो ये हमारे पास 100 पाई हुआ, पाई R3 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हमेशा आपने याद रखना है, अगर एक साइड स्क्वायर है दूसरी साइड नहीं है तो उस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स 100 का रूट कितना होता है, 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास रेडियस है थर्ड सर्कल का जो हमें चाहिए था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को समझना है पहले। तो एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 5 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, हर एक सर्कल में कुछ ना कुछ लिखा रहा है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। अब बोला गया है डायमीटर ऑफ रीजन गोल्ड, ये जो गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर हमारे पास सर्कल का दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे इसको 2 से डिवाइड करके। एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज, और बाकी हमारे पास किसी का रेडियस नहीं दिया गया है, खुद निकालना है। लेकिन हमें क्या बोला गया, ईच ऑफ अदर बैंड इज, जो हर एक जो रीजन है वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर वाइड। दैट मीन्स गोल्ड से ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, और ब्लू अगेन 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ब्लैक अगेन, वाइट अगेन, ठीक है। तो एक एक करके निकालते चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो पार्ट है, गिवन हमारे पास है डायामीटर ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पाई R स्क्वेयर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21/2 का 2 बार मल्टीप्लाई है। अब इसको काटेंगे, जितना कटेगा 7 3 जा 21, 2 11 जा 22, इससे आगे नहीं कटेगा। तो कैलकुलेशन करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 3 इंटू 21, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला गया है, अब हम चलेंगे रेड रीजन की तरफ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग, ये आपने ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग रेड रीजन का रेडियस निकाला जाएगा इंक्लूडिंग गोल्ड, इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, दैट इज इक्वल टू 21/2 प्लस 10.5। ये हमारे पास कितना हुआ, 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकाला जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड इज इक्वल टू पाई R स्क्वेयर, R हमारे पास ये है, ठीक है। 7 3 जा 21, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लेकिन ये किसका आया, ये आया हमारे पास एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड। अब गोल्ड रीजन जो है वो रेड के अंदर है, अब हमें तो सिर्फ रेड रेड का चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये तो हमने ऊपर निकाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो
टोटल जो एरिया आया हमारे पास अभी, उसमें से क्या करेंगे, गोल्ड का जो फर्स्ट स्टेप में जो एरिया निकाला था वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन ओनली, सिर्फ रेड रीजन का जो एरिया है, इज इक्वल टू 1386 माइनस 346.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास सिर्फ रेड रीजन का एरिया है। अब ब्लू रीजन का रेडियस निकाला जाएगा इंक्लूडिंग रेड प्लस गोल्ड। दैट मीन्स जो हमारे पास ब्लू रीजन के लिए रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। समझे बात को? ठीक है, फिर उस हिसाब से एरिया निकाला जाएगा। एरिया निकालने के बाद हमें तो सिर्फ ब्लू ब्लू का चाहिए एरिया, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया आएगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस 1039.5 का माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। तो ट्राई करें खुद, जो बाकी के जो 3 रीज़न बचे उनका एरिया निकालने के, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, तो आइए पढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ कार आर डायमीटर ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो कार के जो पहिए हैं वो उनका डायमीटर दिया गया है 80 सेंटीमीटर ईच। हर एक पहिए का जो डायमीटर है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है तो रेडियस हम निकाल लेंगे इसका आधा करके, हाफ करके। तो हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ये बोल रहा है कि हर पहिया कितनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेगा 10 मिनट में। कब? व्हेन कार इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। जब कार की जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी हो, 66 किलोमीटर पर आवर। तो एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह का पहिया रहेगा, सर्कुलर, ठीक है, जिसका हमारे पास डायमीटर कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास सरफेस पे चला हुआ है। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट ओ है। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब होगा, जब ये पॉइंट दोबारा से, फॉर एग्जांपल पहिया रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है, जब ये पॉइंट दोबारा से सरफेस को टच करेगा तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हुआ, वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन हमारे पास हुआ, दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिस्टेंस ट्रेवलिंग अराउंड द सर्कल। ठीक है, तो गिवन जो पार्ट है, स्पीड इज इक्वल टू, वी नो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर की है, टाइम हमारे पास 10 मिनट्स का है, तो हम इसे आवर्स में कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10/60 आवर्स। तो ये हमारे पास 11 किलोमीटर रहेगा। टोटल जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर रहेगा, है ना। अगर हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 11 किलोमीटर। अब नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस हमने निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस के लिए क्या फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस के लिए रहेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो वन रिवॉल्यूशन में क्या बोला था मैंने आपको, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस, डायमीटर कितना दिया गया था, 80 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 40 सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 22/7 इंटू 40/100 मीटर। तो नाउ पुट द वैल्यूज़ इन नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस, हमारे पास कितनी आएंगी। टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 11 किलोमीटर, जिसे हम अभी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने सरकमफ्रेंस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 40/100 मीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में कितने हुए, 11,000। ये 7 ऊपर जाएगा, 100 भी ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा 2 इंटू 22 इंटू 40।
इसको सारे को जो कटता है उसको काटेंगे, ठीक है। तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 1000, ठीक है, ये आएगा। यहाँ से फिर दोबारा 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10, फिर दोबारा से 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10, ये हमारे पास रहेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो इससे दोबारा से इसको काटेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4375 रिवॉल्यूशंस। कितनी रिवॉल्यूशंस करेगी जो पहिया है वो 4375 जो रिवॉल्यूशन है कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।